श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ जिसे सुनकर एक पल के लिए आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो ये घटना है, मुझे जिन्होंने भेजा है उन्होंने अपना नाम और अपना पता उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला कि आप अब मेरा नाम और मेरा पता मत बताइएगा। इसलिए ये कहानी जिनकी है, मैंने उनका नाम शैलजा रखा है। तो आइए जानते हैं उनकी क्या कहानी है, जो लड्डू गोपाल जी की चमत्कारिक घटना बताती हैं मुझे। शैलजा जो बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। वो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती हैं। बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी को उनकी मम्मी ही लेकर आई थी, लेकिन मम्मी से ज़्यादा सेवा वो लड्डू गोपाल जी की शैलजा करती हैं। शैलजा कहती हैं उनकी उम्र है वो 18 साल की ही हैं। उनके भाई बहन अभी छोटे हैं। उनकी एक बहन है जो 8 साल की है और उनका भाई है जो 4 साल का है। शैलजा अपने नानी नाना के घर रहती हैं। वो अपने ससुराल में बताती हैं कि उनकी मम्मी ससुराल में नहीं रहती हैं। उनके पापा नहीं हैं, तो इसीलिए ससुराल वालों ने उनको उनके घर से हटा दिया। उन्होंने बोला कि जब वो नहीं है तो आप रह के यहाँ पे क्या करेंगी? तो इसलिए शैलजा बताती हैं कि मेरी मम्मी वहाँ से घर छोड़ कर के मामी मामा के साथ रहने आ गई। उनके नानी नाना भी नहीं हैं। शैलजा अपने मामी मामा के साथ उनके ही घर में रहती हैं। शैलजा बताती हैं कि इनके मामी मामा बहुत अच्छे हैं। उनके घर भी लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। तो इसीलिए उनकी मम्मी भी जो लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी, उनकी सेवा शैलजा किया करती थी। शैलजा कहती थी कि मेरी मम्मी पूजा तो करती थी, लेकिन सबसे पहले मैं उनको उठाती, मैं उनको भोग लगाती। मेरी मम्मी ने मुझे ही कहा कि अब सारा कुछ उनका तुम ही किया करो, क्योंकि अगर कान्हा जी को तुम इतना प्यार करती हो, तो उनकी सेवा भक्ति भाव तुम ही करो। तो उनकी मम्मी नहीं करती थी, अब शैलजा ही लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव किया करती थी। शैलजा बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी को हमेशा अपने सीने से लगाए रखती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि लड्डू गोपाल जी मेरे भाई हैं। वो जब रक्षाबंधन आता था तो वो लड्डू गोपाल जी को राखी बाँधा करती थी और उनको खुद गिफ्ट दिया करती थी। इसी तरह से शैलजा बताती हैं कि उनको उन्होंने अपना सबसे छोटा भाई मान रखा था, क्योंकि शैलजा बताती हैं उनका एक छोटा भाई भी था। तो सबसे छोटे उनके लड्डू गोपाल थे, जिनका नाम उन्होंने कार्तिक रखा था। शैलजा कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा बहुत किया करती थी। एक बार की वो एक घटना बताती हैं, जो उनके साथ एक चमत्कार लड्डू गोपाल जी ने किया था। वो बताती हैं कि एक दिन की बात है, मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने हलवा पूरी बनाया था और मैंने शाम को 6 बजे उनको भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद वो बताती हैं कि जब मैंने उनको 7:30 बजे जब मैं उनको दूध का भोग लगाने गई कि मैं उनको अब दूध पिला के लाला को सुला देती हूँ, तो एक ऐसी घटना घटी कि बताती हैं शैलजा कि मैं बहुत ही हैरान हो गई और मैं खुश भी हो गई, ये अपने लाला की कान्हा की लीला देख कर के। तो वो बताती हैं कि जब वो उनको भोग लगाकर आ जाती हैं, तो जब उन्होंने लड्डू गोपाल जी को दूध और मिश्री का भोग लगाया, तो लड्डू गोपाल जी ने सारा अपने मुँह से बाहर कर दिया। वो कहती हैं जब भी मैं ग्लास लगाती हूँ उनके मुँह पे, तो दूसरी दोनों तरफ से बताती है कि लड्डू गोपाल जी के मुँह के दोनों तरफ से दूध पूरा गिरने लगता। शैलजा बताती है कि ऐसा रोज़ नहीं होता था, ऐसा आज ही हुआ, क्योंकि आज मैंने लड्डू गोपाल जी को हलवा पूरी का भोग लगा दिया, शायद मेरे लाला का पेट भरा हुआ है। इसी तरह की वो बहुत ही लीला कथा अपनी बताती हैं कि मैं बहुत ही चमत्कारी घटना, जब से मैंने लड्डू गोपाल जी को लिया है ना, तब से वो बहुत ऐसा कुछ करते हैं। वो जब कपड़े पहनते हैं, जो कपड़ा उन्हें नहीं पहनना होता ना, वो कपड़ा अगर मैं निकाल के भी उनको पहनाने के लिए रखी रहती हूँ ना, तो मेरे मन में वो चीज़ आ ही जाती है कि नहीं, वो नहीं पहनेंगे, तो मैं वो दूसरा निकाल के ले आती हूँ। इस तरह की लीला कथा उनके लड्डू गोपाल जी करते हैं। और वो कहती हैं कि जब वो नहलाती हैं लड्डू गोपाल जी को, तब भी लड्डू गोपाल जी नहाते नहीं हैं। वो उनके हाथ से कभी-कभी बताती हैं कि कभी-कभी उनके हाथ से तो लोटा गिर जाता है वो नहलाने का, या तो उनकी थाली में कुछ हो जाता है। वो हमेशा बताती हैं कि कान्हा उनके बहुत ही नटखट और बहुत ही शैतान है, उनके कार्तिक लाला। तो वो ऐसी ही घटनाएँ बताती हैं मुझसे। उसके बाद शैलजा बताती हैं कि एक दिन की बात है, मेरे मामी के भाई का एक लड़का आया था। शैलजा बताती हैं कि वो जब लड़का घर में आया ना, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। वो हर वक़्त मुझे ही देखा करता था।
मुझसे ही बातें किया करता था, हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ बातें करना। तो बात करता था तब तक तो ठीक था। शैलजा बताती हैं कि जब मैं उसे कोई भी सामान देती या कुछ भी करती ना, तो वो मेरा हाथ तक पकड़ लिया करता था। शैलजा बताती हैं कि मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं, पता नहीं क्यों? लेकिन मुझे उससे कुछ अजीब-सी वाइब आती थी, मतलब डर सा लगता था। शैलजा बताती हैं। फिर वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी से भी वो इस बारे में बहुत बार बताती हैं। शैलजा कहती है कि मैं अपनी अच्छी-बुरी बातें, मैं सारी चीज़ें लड्डू गोपाल से अपने शेयर करती हूँ, चाहे वो कितनी बुरी से बुरी मेरे बारे में ही क्यों ना हो या अच्छी से अच्छी बातें क्यों ना हो। मैं अपने लड्डू गोपाल जी से सारी बातें किया करती हूँ। शैलजा कहती हैं कि एक दिन मैं कमरे में बैठी हुई थी, तो जो मेरे मामी के भाई का लड़का आया था, वो उसका नाम था राजेश, वो लेकर आया था। तो उसने क्या किया, वो जब मुझे मेरे लिए कुछ सामान लेकर आया, तो मैंने उससे जब सामान लिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये चीज़ मुझे बहुत ही अजीब और बहुत ही ख़राब लगी। मुझे लगा कि मुझे इस बारे में मामी से बताना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं मामी से गई, मैंने मामी से ये बात कही कि मामी, जब मैं राजेश मुझे कोई सामान देता है तो वो मेरा हाथ पकड़ लेता है। तो मामी ने भी सोचा कि ऐसे ही होगा, मामी मेरी बहुत अच्छी हैं, मैं आपको बता दूँ। तो कहती हैं कि मामी, अरे ऐसे ही हो गया होगा बेटा, तुम ऐसा वो नहीं है, वो लड़का बहुत ही अच्छा है, वो मेरे भाई का लड़का है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तो मैं भी यही सोचा करती थी कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, मेरी ही शायद गलती हो। तो मैंने ही ऐसे सोच लिया उनके बारे में, फिर मैं कुछ नहीं बोलती थी। फिर एक दिन की बात है, वो मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था ऊपर से नीचे तक, तब मुझे ये चीज़ें बहुत ख़राब लगी। फिर मैंने अपनी मम्मी से ये चीज़ बताई कि मम्मी ऐसा है, तो मेरी मम्मी, बस वही आप लोग समझ सकते हैं ना, हम जिसके घर में रहते हैं, जिनका खाते हैं ना, तो बस हम उन्हीं के बोझ के तले दब जाते हैं। बस वही चीज़ें मेरी मम्मी के साथ भी थी। मैंने मम्मी को अपनी सारी बातें बताई कि वो मुझे इस तरह करता है। लेकिन मेरी मम्मी भी यही कहती थी कि बेटा, अगर हम बताएँगे, हम ऐसा करेंगे ना, तो मामी गुस्सा करेंगी, वो विश्वास नहीं करेंगी, और हमारा तो इस घर में यही ठिकाना है ना, इसके बाद हम कहाँ चले जाएँगे, तुम ही बताओ। ये सब सोचकर मैं भी चुप हो जाती थी। मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ जाकर बहुत रोती थी, उनके पास बैठकर मैं उनसे कहती थी कि लड्डू गोपाल जी, मैं क्या करूँ? मैं मामी से बताती हूँ तो मेरी बात का यकीन नहीं करती। मैं मम्मी से बताती हूँ तो मम्मी उनके बोझ के तले इतनी दब चुकी हैं कि वो आवाज़ नहीं उठा सकते उनके खिलाफ़। अब आप ही कोई रास्ता बताइए कि मैं क्या करूँ? इस तरह की बातें लड्डू गोपाल जी से वो किया करती थी। उसके बाद बताती हैं शैलजा कि एक दिन उनके मामी-मामा सारे लोग, उनके मामी-मामा, उनके भाई और उनकी मम्मी, उनकी छोटी बहन, सब लोग मैहर दर्शन करने के लिए गए थे। तो शाम को जाने का प्लान था, तो शैलजा किसी अपनी दिक्कत की वजह से वो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जा पाऊँगी। तो उनकी मम्मी ने कहा ठीक है, और उनके भाई को छोड़ दिया। भाई उनका था 4 साल का, तो उनके भाई को छोड़ दिया उन्होंने। उन्होंने बोला कि तुम रहो यहाँ पे दीदी के साथ, और वो जो लड़का था ना, वो लड़का भी उस दिन नहीं गया, क्योंकि वो जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन उस दिन वो लड़का वहाँ पर नहीं गया। वो लड़का मैं आपको उसकी एज बता दूँ, वो 22 साल का था, और उसकी नीयत बहुत ही ख़राब थी। उसने मेरे साथ ऐसी बहुत सी चीज़ें की थी, मुझे जो अटपटी-सी लगी, मुझे ख़राब लगी थी। तो फिर वो लड़का उनके साथ नहीं गया। मैंने उनसे मम्मी से बोला कि माँ, इसको ले जाओ, तो लेकिन उसने ये कह दिया कि शैलजा घर में अकेली है, तो मैं उसको ले कर के नहीं जा सकता। इस तरह की बातें उसने की। तो मुझे ये चीज़ें एकदम ख़राब लगी, अच्छी नहीं लगी, मैं उससे डरने लगी। उसके बाद शाम हुई, शाम से रात हुई। रात को मैं अपना सारा काम करके, मैंने लड्डू गोपाल जी को भी अपने भोग लगाया। मैं उनको मंदिर में नहीं गई। मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने रूम में आई। रूम में ही मैंने उनको अपने मेरे कमरे में एक कबाड़ था, मैं उनको वहीं पे लिटा दिया मैंने। उनको मैंने वहीं पे सुला दिया। सोने के बाद मेरा अंदर से मेरा मन ना धक-धक कर रहा था, कि ऐसा लग रहा था मुझे कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर मैंने अपने भाई को अपने साथ ले लिया। मैंने अपने भाई के साथ गई, उसके कमरे में लेट गई। फिर उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी अपने भाई के साथ उसी कमरे में जब लेटी हुई थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार-बार, मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे लड्डू गोपाल जी, मैं क्या करूँ लड्डू गोपाल जी? मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बात पे किसी ने यकीन भी नहीं किया। मैं क्या करूँ? अब आप ही हैं जो भी हैं मेरे लिए, आप ही मेरा सहारा हैं, और मैं आप वो तो उसने क्या किया, वो लड्डू गोपाल जी को अपने पास, अपने जो बिस्तर पे जहाँ उनका भाई सो रहा था ना, बस वो भी उनको लड्डू गोपाल जी को अपने बगल में लिटाकर उसने, शैलजा बताती है कि मैंने लड्डू गोपाल जी और अपने भाई को दोनों को कसकर पकड़ के मैं चादर ओढ़ कर के सो रही थी।
फिर शालजा बताती है कि करीब 2 बजे के बीच उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। तो शालजा बताती है कि जब उनके कमरे का दरवाज़ा खुला, तो वो डर के मारे उनकी आँखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गईं। उसने देखा तो सामने वही राजेश खड़ा था। तो उन्होंने शैलजा कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मैं हाथ जोड़कर उसके आगे रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो? उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। उसने इस तरह की बात की। उसने कहा कि मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने मतलब इधर-उधर की बातें करनी शुरू कर दी, अटपटी-सी, गलत-गलत वाली बातें। तो मुझे ये सब चीज़ें खराब मैंने हाथ जोड़ के बस मैं अपने मन में श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण ही जप कर रही थी। शैलजा बताती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल फटकर बाहर आ जाएगा, इतना वो डर गई थी। उसके बाद जब वो अपने भाई को बुलाने लगी ज़ोर-ज़ोर से, उनका भाई जिसका नाम दीपू था, वो बताती है कि मैंने अपने भाई को ज़ोर-ज़ोर से बुलाया कि दीपू उठो, उठो। लेकिन उनका भाई दीपू उठ जाता है। उठने के बाद उसने देखा कि वो राजेश जो था उसने कहा कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कोई बात नहीं तुम सो जाओ, तुम जाओ जाके दूसरे कमरे में लेट जाओ, ठीक है? तो शैलजा बताती है कि मैंने अपने भाई को मना किया कि नहीं तुम वहाँ जाना मत, ये मेरे साथ गलत करेगा, मुझे मारने आ रहा है ये। मैंने अपने भाई से इस तरह की बातें की। फिर उसके बाद मेरा भाई गुस्सा हो गया कि सच में ये मेरी बहन को मारेगा, तो उसने क्या किया वो जाकर के उसके ऊपर झपट पड़ा। और शैलजा बताती है कि जब उनके ऊपर वो झपट पड़ा तो वो इतना ज़्यादा क्रूर इंसान था, उसने मेरे भाई को एक थप्पड़ मारा और मेरा भाई थप्पड़ खा के जाके सीधे बेड पर गिर गया। और ये काली रात मेरे साथ क्या करने वाली थी, ये मैं खुद नहीं जानती थी। उसके बाद शैलजा बताती हैं कि जब मेरा भाई गिर गया, तो मैं अपने भाई को देखने के लिए गई, तो उस लड़के ने मेरा ज़ोर से हाथ पकड़ लिया। वो मेरा ज़ोर से हाथ पकड़ लिया, मैं अपने भाई को नहीं उठा पाई, वो मेरा भाई वहीं पे गिर गया। मुझे लगता है ऐसा कि मेरा भाई बेहोश हो गया था। शालजा बताती हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब 10 मिनट बीता, उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, वो मेरा हाथ ज़बरदस्ती उसने पकड़ के मेरा हाथों को ऐंठना शुरू किया, घुमाना शुरू किया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं बस लड्डू गोपाल जी का मन में ही जाप कर रही थी, हे लड्डू गोपाल जी, क्या आपकी सेवा पूजा का मुझे यही फल मिल रहा है कि आज मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है? आपके होते हुए कोई कैसे इस तरह का कर सकता है? बस मेरे मन में इसी तरह के ख़्याल चल रहे थे, बस मैं यही सोच रही थी कि अगर आज मेरे साथ कुछ भी हुआ ना, तो मैं अपनी जान दे दूँगी। शैलजा कहती है कि बस मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं कि अगर मेरे साथ अगर कुछ भी गलत हुआ, तो आज मैं अपनी जान दे दूँगी बस। इस तरह की चीज़ें हो रही थी। उसके बाद पता नहीं शैलजा कहती है पता नहीं ऐसा क्या हुआ अचानक से मेरा भाई उठ खड़ा हुआ। मेरा भाई जब उठ गया और वो खड़ा होके हँसने लगा धीरे-धीरे। तो जब मेरी नज़र मेरे भाई पे गई तो मैंने उससे कहा कि मेरा भाई हँस रहा है, क्यों इसे क्या हो गया? मैंने अपने भाई को बहुत रोका कि उस पास में मत आए, वो उसे मार देगा, उसे मार देगा। लेकिन मेरा भाई नहीं माना, मेरा भाई आया और उसने उस लड़के ने जो मेरा हाथ सिर्फ़ ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रखा था, मेरे भाई ने सिर्फ़ उसका एक हाथ पकड़ के उधर घुमाया। आप यकीन नहीं करेंगे मैं देख कर के हैरान थी कि मेरा इतना छोटा भाई कैसे वो एक लड़के का इतना बड़ा हाथ एक बार में कैसे घुमा सकता है? उसने जिस हाथ को मेरे पकड़ा हुआ था कस के, मेरे भाई ने उसी हाथ को कस के पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। और जो लड़का था जिसका नाम राजेश था, वो खुद हैरान था कि वो इतना छोटा लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? फिर वो बस उसी की आँखों में देखा जा रहा था, मेरा भाई बस उसी की आँखों में देखते जा रहा था, देखते जा रहा था। तो देख-देख के हँस रहा था। मैं भी बड़ी हैरान थी कि ऐसे ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों कर क्या रहे हैं? उसके बाद फिर शालजा बताती हैं कि मैंने बस अपने भाई की आँखों में देख रही थी, बस वो हँस रहा था, उनको तो बस उसकी आँखों में देखे जा रहा था। तो मैंने अपने भाई को देखा, मुझे लगा कि मेरे भाई को क्या हो गया, वो इस तरह हँस क्यों रहा है? तो मैंने अपने भाई को झकझोरा। तो मेरा भाई फिर भी उस लड़के के हाथ को पकड़ के ही कस के हँस रहा था और वो लड़का जो था ना वो हाथ छुड़ाया जा रहा था और वो बार-बार उसके मुँह से यही शब्द निकल रहे थे कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो तुम मेरा हाथ छोड़ो, तुम कौन हो? बस वो इसी तरह की रट लगाया जा रहा था, शैलजा बताती हैं। और उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब कौन है इनके साथ उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्या ही कर सकती थी? बस वो चुपचाप एक कोने में बैठी रोए जा रही थी। उसके बाद शैलजा बताती हैं कि बस मैं बैठे-बैठे अपने भाई को देख रही थी। उसके बाद वो जो लड़का था ना, उसका हाथ मेरे भाई ने अचानक से छोड़ा और वो लड़का ज़मीन में गिर गया। ज़मीन में गिर गया, फिर वो लड़का बेहोश हो गया। उसके बाद मेरा भाई भी चुपचाप जाके बेड पर बैठ गया और मुझसे कहा, "तुम डरो मत, मैं बैठा हूँ यहाँ पे ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।"
तुम परेशान मत हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई ने इस तरह की मुझसे बातें की, मैं अपने भाई के पास जाके तुरंत उससे लिपट गई, मैंने उसको अपने गले से लगा लिया। उसके बाद फिर मेरा भाई अचानक से मेरे गोद में ही वो भी सो गया। तो जब वो सो गया था, तो मुझे भी बड़ा थोड़ा-सा आश्चर्य लगा। मैंने कहा कि मेरा भाई मेरी गोद पे सो गया, आखिर इसको क्या हो गया? मैंने उसके गाल को थपथपा के उठाया, वो नहीं उठ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद इस यही सब करते-करते सुबह के 4 बज गए। हम सब रात भर वहीं बैठे थे, इसी कंडीशन में बैठे थे। रात किसी तरह कट गई। सुबह हुई। जब सुबह हुई, तो मैं सुबह तक ऐसे ही बैठी थी। सुबह होने के बाद मेरे मामी-मामा सारे लोग जब घर आए, तो घर की वो हालात देखकर वो बड़े आश्चर्य हुए। उन्होंने मुझसे सारी बातें पूछी, तो मैंने सारी बातें उन्हें बताई। मैंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई, मेरी मामी को सारी बातें बताई। मेरी मामी ने भी मुझसे कहा कि मुझसे गलती हो गई बेटा, मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने इस इंसान को तुम्हारे पास में छोड़कर चली गई। उन्होंने के भैया ने भी फिर उनको मतलब वो भैया ने भी उसको जैसे ही वो उठाने की कोशिश की, क्योंकि वो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। जब भैया ने भी उसको उठाने की कोशिश की, रुको मैं इसको उठा के अभी इसको मैं बस समझाता हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया। जब उसको होश आया उस लड़के को, तो पता चलता है कि वो लड़का हँस रहा है। जब वो हँस रहा था, तो सबने सोचा इसको क्या हो गया? तो फिर जब मैंने उससे कहा कि तुम हँस क्यों रहे हो? तुमने मेरे साथ गलत किया, बताओ सबको कि तुमने क्या किया? और जब बताती हैं शैलजा कि जब मैंने उसको बताया, तो वो सिर्फ़ हँस रहा था और सिर्फ़ वो मेरे भाई को देखकर ही मेरे भाई को देखकर हँसने के बाद उसने फिर अचानक से लड्डू गोपाल जी की तरफ देखा। लड्डू गोपाल जी को देखकर उसने कहा कि ये है। इस तरह की उसने बातें कही, लेकिन उस समय जिस जो सिचुएशन बनी हुई थी ना, इस बात को किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बात पर मैंने ध्यान दिया। ये कहने वाला था ये कि लड्डू गोपाल जी की शक्ल मेरे भाई से मिल रही है। इसका मतलब कल रात को मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे बचाने आए थे मेरे भाई के रूप में। ये घटना मैंने अपने मम्मी को बतानी चाहिए, लेकिन अभी मेरी मम्मी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हैरान थी, परेशान हो गई थी कि वो मैंने उन्हें अभी ये बताना ठीक नहीं समझा, लेकिन मैंने जाके लड्डू गोपाल जी को अपने गले से लगा के उनका बहुत बार धन्यवाद किया कि आपको मैंने अपना भाई माना था कान्हा, और सच में आज आप आए और आप आके मेरी इज़्ज़त, टूटती हुई इज़्ज़त को शायद आपने ही बचाया। जैसे एक समय में आपने द्रौपदी की इज़्ज़त को बचाया था, चीर अपना दे करके, तो आपने मुझे बचाया। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा आज खुशी दे रही है कान्हा कि आपके होते हुए मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद फिर मेरी मम्मी मुझे लेकर के वहाँ से चली गई। उसके बाद जो उनका मेरे मामी का भाई आया था, वो मेरे जो राजेश था, जो अब पागल हो चुका था, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वो बार-बार लड्डू गोपाल जी को ही देख के हँसे जा रहा था। फिर उसको वो उनका भाई लेकर चला गया, और फिर मेरी मामी ने मुझसे कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ बेटा कि मैंने तुम्हारा ख़्याल नहीं रखा। मैं सब कुछ जानते हुए भी मैं अनजान बनी रही, मुझे माफ़ कर दो। मेरी मामी बहुत अच्छी हैं और मेरा वो बहुत ख़्याल रखती हैं। मेरी मम्मी को भी मैंने जब ये सब बातें, मेरे मामा ने भी जब ये सब मेरी बातें जानी, तो मेरे मामा ने मेरी मामी को डाँटा कि जब ये बातें थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे बताया होता तो आज शायद मेरी बेटी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी मामा जी भी बहुत अच्छे हैं। तो ये घटना, बस मैंने सारी घटना फिर जब ये मैंने बातें बताई कि मेरे लड्डू गोपाल जी ही ने ही ये सब कुछ किया, क्योंकि जब मेरा भाई सोकर उठा था ना, तो मेरे भाई को कुछ भी याद नहीं था। बस वो ये कह रहा था कि भैया ने दीदी को मारना चाहा, वो मार रहे थे दीदी को। बस मेरा भाई सिर्फ़ इतना ही बताया, बाकी की चीज़ें उसे कुछ भी याद नहीं है। तो ये कौन थे? ये मेरे कार्तिक लाला थे, जिन्होंने मुझे भाई बनकर मेरी ज़िंदगी को उन्होंने बचाया, मेरी इज़्ज़त को बचाया। ये का शैलजा कहती हैं मुझसे कि ये घटना मैं पहली बात तो किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे कान्हा के चमत्कारों को मैं क्यों ना शेयर करूँ, क्यों ना फैलाऊँ पूरी दुनिया में कि हाँ, कान्हा जी कितने अच्छे हैं, वो सबका भला करते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन बस हमारा आप देख नहीं पाते। और कुछ लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल जी की कहानियों पर विश्वास नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं कि अरे लड्डू गोपाल जी ऐसा कहाँ करते हैं, वो तो सिर्फ़ एक मूर्ति हैं। ऐसा नहीं होता। लड्डू गोपाल जी ही हमारे हैं, वो हमारे अपने हैं और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हें थोड़ा-सा देंगे ना, तो हमें भर-भर कर देते हैं। ये घटना, सत्य घटना जो शैलजा जी ने मुझे बताई, वो इस चीज़ को जान कर के बहुत खुश होती हैं और वो अपने आप को बहुत ही लकी मानती हैं इस चीज़ के लिए कि लड्डू गोपाल जी उनके भाई हैं। वो सबसे यही बताती हैं कि उनका एक नहीं, 2-2 भाई हैं, लड्डू गोपाल जी, एक कार्तिक और एक दीपू। वो अपने दोनों भाई के साथ बहुत खुश रहती हैं। उनकी मम्मी भी बहुत खुश रहती हैं। तो ये थी लड्डू गोपाल जी की चमत्कार से भरी घटना, कैसे लड्डू गोपाल जी ने अपनी एक भक्त की जान बचा ली।
तो जानेंगे आप लोगों से, मिलूँगी आप लोगों से फिर कल नए चमत्कार के साथ लाला के। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। और लाइक तो आप लोग करते नहीं हैं, तो लड्डू गोपाल जी का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लड्डू गोपाल जी की जय, श्री राधा रानी की जय, राधा माधव सरकार की जय, जय कन्हैया लाल की, जय लड्डू गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय लड्डू गोपाल की। राधे राधे।